नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के पदों पर निकलने वाली हैं भर्तियां। आवेदन करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ सकती है ज़रूरत। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में जल्द ही होमगार्ड के 19,000 पदों पर भर्तियां निकलने वाली हैं। गौरतलब है कि राज्य के पुलिस विभाग में इस वक्त एसआई और एएसआई के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अब जल्द ही होमगार्ड के इन पदों पर भी बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और बेहतर पढ़ाई के लिए क्लासेस खोज रहे हैं तो आपको तुरंत सफलता के फ्री कोर्स जुड़ जाना चाहिए। इन फ्री कोर्सेज में आपको एक्सपर्ट्स फैकल्टीज के मार्गदर्शन में पक्की और बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। कल्याण सिंह को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी श्रद्धांजलि। बोले, मैं उन्हें कभी भुला नहीं सकूंगा। भाजपा के दिग्गज नेता और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बीच यूपी की राजनीति में उनके सबसे खास रहे कलराज मिश्र ने उन्हें याद किया है और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा रहे मिश्र ने कहा कि कल्याण सिंह अक्सर लोगों से कहा करते थे कि कलराज रहेगा तभी तो कल्याण होगा। बता दें कि दोनों की यूपी में जबरदस्त जोड़ी थी। न्याय पाने की आस में 21 दिन से डीप फ्रीजर में रखा है बेटे का शव। अब प्रशासन ने दिया नोटिस। सुल्तानपुर जिले के कूरेभार क्षेत्र में न्याय की आस में एक पूर्व फौजी पिता ने अपने बेटे के शव को पिछले 21 दिनों से डीप फ्रीजर में रखा है। वहीं जिला प्रशासन ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करने पर नोटिस जारी किया है। मजिस्ट्रेट के तौर पर रविवार को मृतक के घर पहुंचे मुख्य राजस्व अधिकारी शमशाद हुसैन ने बताया कि सरैया मझौवा गांव में सेवानिवृत्त सूबेदार शिव प्रसाद पाठक ने गत 1 अगस्त को दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मरे अपने बेटे शिवांग का शव न्याय पाने की आस में डीप फ्रीजर में रखा है। उन्होंने बताया कि मौत के बाद दोबारा पोस्टमार्टम कराने और मृतक की पत्नी गुरलीन कौर और ससुर सुरेंद्रजीत सिंह समेत 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण गौड़ ने खारिज कर दी है, मगर मृतक का परिवार बिना घटना के खुलासा के शिवांग के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं। प्रोफेसर का दावा, तीसरी लहर ना के बराबर, अक्टूबर तक महामारी से मुक्त हो जाएंगे ये राज्य। पिछले करीब 1.5 साल से कोरोना महामारी का दंश झेल रहे देशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। कानपुर आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का दावा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर है। उन्होंने इसकी मुख्य वजह बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होना बताया है। प्रोफेसर अग्रवाल ने गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर यह दावा किया है कि उनके मुताबिक संक्रमण की रफ्तार अब लगातार कम होगी। साथ ही साथ उनका यह भी दावा है कि अक्टूबर तक यूपी, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्य से लगभग मुक्त हो जाएंगे। रक्षाबंधन के मौके पर बसों में उमड़ी महिलाओं की भीड़, फ्री में किया सफर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की महिलाओं को फ्री बस सेवा का उपहार दिया। सीएम ने राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। रविवार को अमरोहा जिले में बसों में सफर करने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अमरोहा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. जौहरी ने बताया कि आज सबसे अधिक महिलाओं की संख्या रोडवेज डिपो पर नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी 20 बसें खराब हैं, लेकिन 45 बसें यात्रियों की सेवाओं में लगी हुई हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए उनके चक्कर बढ़ा दिए गए हैं और किसी प्रकार से भी किसी को दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सीएम योगी के मिशन शक्ति की ट्विटर पर धूम गूंजा, सशक्त नारी समर्थ प्रदेश। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित योगी सरकार के मिशन शक्ति को ट्विटर यूजर्स ने हाथों हाथ लिया है। शनिवार को एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटियों, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के संकल्प को आगे बढ़ा रहे थे, तो दूसरी ओर ट्विटर की दुनिया भी योगी सरकार की इस मुहिम से गुलजार थी। लोगों ने महिलाओं के हित में योगी सरकार की योजनाओं, नीतियों की खूब सराहना की। निराश्रित महिलाओं के लिए घरौनी और वरासत अभियान जैसे प्रयासों या फिर पिंक बूथ, पिंक बसें और 1090 हेल्पलाइन जैसी विशेष सुविधाएं, लोगों ने सभी योजनाओं को स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में अहम बताया। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जल्द हो सकता है इजाफा। डीए पर एआईसीपीआई अनुशंसा के बाद इन पर फैसला लिया जाता है। सरकार साल में 2 बार डीए बढ़ोतरी करती है। यह बढ़ोतरी हर 6 माह पर होती है, यानी इस साल की दूसरी छमाही के लिए डीए बढ़ोतरी देय है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर जल्द इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ाएगी। हाल में सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 11% की बढ़ोतरी की थी। यह बढ़ोतरी बीते 1.5 साल से अटके हुए डीए पर थी।
कोरोना और लॉकडाउन के चलते सरकार ने मार्च 2020 से जून 2021 तक के लिए डीए बढ़ोतरी पर रोक लगाई हुई थी। इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद सरकार ने डीए को 17% से 28% कर दिया। भारतीय डाक में इन पदों पर आवेदन करने की आज है आखिरी डेट। 10वीं पास करें अप्लाई, मिलेगी अच्छी सैलरी। भारतीय डाक में नौकरी करने का सुनहरा अवसर है। इसके लिए भारतीय डाक में पश्चिम बंगाल सर्कल के लिए ग्रामीण डाक सेवा पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आज आखिरी डेट है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं वे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट apppost.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम डेट 22 अगस्त है। छोटे निवेशकों के लिए शानदार है। पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम 1 लाख पर मिलता है 38,949 का इंटरेस्ट। जानिए पूरी डिटेल। छोटे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की योजनाएं हर लिहाजा से बेहतर मानी जाती हैं। पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करने पर आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। यह सुविधा आपके गांव और मोहल्लों में उपलब्ध है। साथ ही कई योजनाओं में तो बैंक से बेहतर रिटर्न मिलता है। यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसकी मैच्योरिटी 5 सालों की है। जिस दिन इस अकाउंट में पैसा जमा होते हैं उसी तारीख से 5 साल का कैलकुलेशन होता है। वर्तमान में इस पर 6.8% का शानदार रिटर्न मिल रहा है। यूपी में आज सार्वजनिक अवकाश, बंद रहेंगे स्कूल, बैंक और सरकारी ऑफिस। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का 89वें वर्ष में कल निधन हो गया। वह बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार आज यानी सोमवार को अलीगढ़ के नरौरा में गंगा तट पर किया जाएगा। इसके चलते आज यूपी में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यूपी सरकार ने शनिवार को कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताते हुए प्रदेश में 3 दिनों के राजकीय शोक और आज सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की थी। हम रोज ऐसी ही न्यूज़ लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।